हेलो बच्चों, आज मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट करवाने वाली हूँ। चैप्टर का नाम है सिमेट्री। ठीक है, देखो आपके लिए शायद से नया चैप्टर हो। ठीक है ना। देखो सिमेट्री का मतलब क्या होता है, एक तरीके से मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब अगर आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट लो, उसको इक्वल पार्ट में कट कर दो। ठीक है, मतलब जब आप कट करो तो जो दो पार्ट्स आपने कट किए हैं वो दोनों सेम हो, उसको हम मिरर इमेज कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे आपकी पूरी बॉडी है, अगर हम उसको बीच में से कट कर दें तो दोनों साइड सेम होगी, होगी नहीं होगी। ठीक है। और मैं अगर आपको मैथ्स के एग्जांपल दूँ, ये मैंने नॉर्मल से आपको एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, इसको बीच में से कट कर देती हूँ तो ये दोनों इक्वल होंगे, एक जैसी होंगी, सेम इमेज होगी, उसको बोलते हैं हम सिमेट्री। ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आप ये किसी भी फिगर की बना सकते हो, सर्कल की बना लो, ये दोनों सेम है तो ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, उसको बोलते हैं सिमेट्री। तो आप जिस भी ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट में कट कर सकते हो, जैसे आपके घर में लेमन होगा, लेमन मतलब नींबू, आप सब समझते हो। तो नींबू को जब हम यूज़ करते हैं तो उसको कट करते हैं, तो हम उसको सेंटर में से कट करते हैं, तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ना, दो पार्ट में डिवाइड, और दोनों पार्ट्स उसके इक्वल होते हैं। अगर आप इक्वली कट कर रहे हो, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जैसे आपके पास अगर ऐसा नींबू है तो आप यहाँ से कट कर रहे हो तो फिर आप सोचो कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, नहीं बिल्कुल नहीं। उसको आपको सेंटर से कट करना है तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और कई जने होते हैं उस हाफ को भी दोबारा डिवाइड कर देते हैं, तो वो सब है आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो जब आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट में कट कर दो, दो पार्ट्स में, और जो वो बिल्कुल सेम हो, बिल्कुल सेम, इसलिए मैं इसको बोलूँ मिरर इमेज। मिरर इमेज आप समझते हो, अगर आप मिरर के आगे खड़े हो तो आप ही की इमेज दिखेगी ना, किसी और की इमेज तो नहीं दिखेगी उसमें, तो वो मिरर इमेज हुई ना। तो वही सेम चीज़ अगर आप दोनों एक ऑब्जेक्ट को आपने कट किया और दो पार्ट लिए, तो आपको खुद नहीं पता कि कौन सा हमने पहले, मतलब कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, कोई डिफरेंस नहीं निकाल सकते आप उसके अंदर। ठीक है, वो होती है हमारी मिरर इमेज। तो आपको सिमेट्री पता चल गया क्या होता है। आपकी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें दे रखे हैं, जैसे रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है उल्टा। जैसे अगर मैं इस पी का रिफ्लेक्शन देखूँ तो आपको पता है इसकी इमेज उल्टी आएगी, तो देखो ये रही, है ना। उसी तरीके से एक आपको दे रखी है रोटेशनल सिमेट्री। तो रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है कि आप एक ऑब्जेक्ट को कितनी बार रोटेट करो कि वो वापसी अपनी उसी पोजीशन में आ जाए। जैसे अगर मैं इस ट्रायंगल को, मैं एक यहाँ पर ट्रायंगल लेती हूँ, इस ट्रायंगल को रोटेट करूँ तो पहले मैंने ये साइड ऊपर की, फिर मैंने ये साइड ऊपर की, वापसी मैं यहीं आ गई। तो रोटेट करने के बाद ना 3 बार मैंने उस ट्रायंगल को रोटेट किया कि वो वापसी अपनी पोजीशन में आ गया, है ना। ऐसे ही हुआ ना। तो ये है मेरे पास रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, तो ये 2-3 तरीके की सिमेट्रीज हैं हमारे पास यहाँ पर। जैसे एक इन्होंने इसका भी बता रखा है, आपकी जो एक फिगर बनी हुई है यहाँ पर स्टार शेप की जैसी बनी हुई है, उसको अगर आप रोटेट करोगे तो वो 6 टाइम्स में आएगी। ठीक है, 6 टाइम्स में क्यों आएगी, क्योंकि ये 6 साइडेड फिगर है। अब वो 3 टाइम्स में क्यों आई थी, क्योंकि वो 3 साइडेड फिगर थी। तो आप लोगों को याद होगा हमने किया था, 3 साइडेड फिगर को हम ट्रायंगल बोलते हैं, 4 साइडेड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 5 साइडेड फिगर को हम हेप्टागन बोलते हैं, याद है आपको। तो वही चीज़ यहाँ पर आई है। ठीक है, तो जितनी साइडेड होती है अगर आप उतना रोटेट करोगे ना उसको जितनी बार, तो उतनी बार ही रोटेट करने पे वो फिगर वापसी उसी पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है ना। अगर आपके पास घर पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हो ट्रायंगल शेप का, टॉयज़ होते हैं कई सारे बच्चों के पास ट्रायंगल शेप के होते हैं, या किसी और शेप का हो, ठीक है, आप उसे एक बार रोटेट करके देखना। पहले आप एक पोजीशन में, जैसे आप ऐसे रख लेना उसको, 1 मिनट रुको, ऐसे, सॉरी, ऐसे रखना उसको, फिर रोटेट करना। अब जो ये कोना है ना, इसको यहाँ ले आना, एक बार रोटेट हुआ। अब इस वाले कोने को ऊपर ले आना, 2 बार रोटेट हो गया। अब इस कोने को वापसी नीचे लाना, तो देखो तीसरी बार में आ गया ना उसी पोजीशन में, हो गया ना रोटेट। तो ये है मेरी रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, चलिए अब आती है बात 18.1 और 18.2 में। आपको दोनों एक्सरसाइज दिखा देती हूँ। देखो ये आपकी 2 एक्सरसाइज हैं बुक में, मैं आपको ये एक्सरसाइज नहीं कराऊंगी, ठीक है, ना ही एग्जाम में से इसमें से कुछ लूँगी। मैं इस चैप्टर की आपको 2 या 3 एक्टिविटी कराऊंगी, ठीक है, और वही एक्टिविटी मैं आपको दूंगी। तो मैं आपको क्या करूँगी, वो एक्टिविटी क्या कराऊंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, फर्स्ट एक्टिविटी में आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स ड्रॉ करने हैं, कुछ क्या सारे ही ड्रॉ करने हैं। ठीक है, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई, पहले मैं वो बता देती हूँ। जो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना, वो दो तरीके से हो सकती है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। जैसे कि अगर मैं आपका एक अल्फ़ाबेट लूँ, जब हम अल्फ़ाबेट की बात करें तो वही बताती हूँ। मैंने एच बनाया, अब मैं कह रही हूँ उसमें मुझे लाइन ऑफ सिमेट्री बना के दिखाओ, तो आप बना दोगे ऐसे, दोनों इक्वल पार्ट में कट हो गए। तो फिर आप सोच रहे होंगे ये तो ऐसे भी बन सकती थी, अभी भी तो इक्वल पार्ट में कट हो रहे हैं, मिरर इमेज है, तो इसमें दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, नहीं बन रही, बन रही है ना। तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ऐसे कोई और अल्फ़ाबेट है यहाँ पे, बिल्कुल ओ है,
देखो ऐसे काटो तो भी मिरर इमेज है, ऐसे काटो तो भी मिरर इमेज आएगी। तो मैं आपको ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ कराऊंगी, अल्फ़ाबेट्स की, नंबर्स की और ज्योमेट्रिकल शेप्स की। तो चैप्टर की एक्सरसाइज मैं नहीं कराऊंगी, एग्जाम में भी नहीं आएगी, सिर्फ वो एक्टिविटी पे ही बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सिर्फ आप इस चैप्टर को बुक से डेफिनेशन के लिए और इंट्रो के लिए आप इसे रीड कर लेना अच्छे से। ठीक है ना, थैंक यू।